ओके, तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले करने चल रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो हम इसका डेरिवेशन करने चल रहे हैं कि हाउ दिस कम्स, ओके। इसके साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कैसे आएगा। ये एक हमारा एंगल है ए, ओके। मान लो ये है x, दिस इज y, दिस पॉइंट इज z, इज इट क्लियर। अब इस वाली लाइन से 90 डिग्री एंगल पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इससे मिला दिया, मान लो ये x m है और ये एंगल है b, ओके। और m से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ओरिजिनल अर्लियर लाइन पे, मान लो वो mn है, और इस x से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस लाइन पे, मान लो वो mn और r है, लेट दिस पॉइंट इज r। यहां तक फिगर क्लियर है। अब गौर करना, अगर ये एंगल a है तो ये एंगल भी a होगा, अगर ये एंगल a है तो ये 90 माइनस a होगा, तो ये एंगल भी a ही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ओके। अब हमको डेराइव क्या करना है, साइन a प्लस बी। तो जरा गौर करो, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो इसमें ये पूरा एंगल a प्लस बी है, बोलो। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, एम एन जेड, एम एन जेड, ए प्लस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर एम एन हो जाएगा और हाइपोटेनियस एम जेड होगा। तो मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी इज एम एन अपॉन एम जेड, यस और नो। अब जरा देखो, ये एम एन जो है, दिस एम एन कैन बी रिटन एज एम आर प्लस आर एन, लिख सकते हैं, एम आर प्लस आर एन, एम आर प्लस आर एन अपॉन एम जेड, लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये आर एन जो है ये एक्स वाई के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इस आर एन की जगह पे एक्स वाई, तो दिस इज एम आर प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एम जेड। समझ में आ रही मेरी बात। इसको स्प्लिट कर दिया तो दिस इज एम आर अपॉन एम जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एम जेड, लिख सकते हो। अब देखो एम आर, इसमें मैंने एम एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, मैं किसी से भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने लिखा एम आर अपॉन एम एक्स, वाई, क्योंकि एम आर अपॉन एम एक्स ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, हमको रेशो मिल जाएंगे आराम से, है ना। तो और यहां पे एम एक्स अपॉन एम जेड, कोई दिक्कत, प्लस। अब देखो एक्स वाई, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक्स वाई अपॉन एक्स जेड कर दें, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स जेड इंटू एक्स जेड अपॉन एम जेड, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखो, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब जरा गौर करना, एम आर अपॉन एम एक्स, एम आर कहां है, एम आर अपॉन एम एक्स, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ऊपर वाले में देखो, तो क्या ये कॉस ए दिख रहा है तुमको, तो दिस इज कॉस ए इंटू एम एक्स अपॉन एम जेड। देखो अब जरा, एम एक्स अपॉन एम जेड, देखो ये है एम एक्स और ये है एम जेड, तो ये बड़ा वाला जो ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एम एक्स अपॉन एम जेड, ये साइन बी के बराबर है, तो इंटू साइन बी प्लस
एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड ये किसके बराबर है? साइन ए। एक्स वाई अपॉन एक्स जेड इज साइन ए, यस और नो? तो दिस इज साइन ए इंटू एक्स जेड अपॉन एम जेड। अब जरा देखो, एक्स जेड अपॉन एम जेड, ऊपर वाले ट्राइंगल पे देखोगे तो एक्स जेड अपॉन एम जेड इज नथिंग बट कॉस बी। तो देखो तुमको मिल गया साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये है डेरिवेशन कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आ गई? ओके। तो अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी, अब एक ही फार्मूले से हम सारी चीजें डेराइव करेंगे। दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इज दैट ओके? अब मैं b की जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं माइनस बी। b की जगह क्या सब्सटीट्यूट करने चलने बच्चों? माइनस बी। तो देखो क्या बनेगा, साइन ऑफ a माइनस बी ए साइन ए। अब देखो कॉस ऑफ माइनस बी दैट इज कॉस बी, तो ये तो हो गया कॉस बी, और यहां पे है कॉस ए। साइन ऑफ माइनस बी क्या देगा? माइनस साइन बी, तो माइनस लगा दिया साइन बी। तो ये तुमको साइन ए माइनस बी का फार्मूला मिल गया। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इज दैट क्लियर? तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो दोनों एंगल का सम और डिफरेंस मिल गया। अब इसी से हम निकालेंगे कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। बोलो भाई। तो अब साइन से कॉस में तुम कैसे कन्वर्ट करोगे? बोलो। अब हमारे पास देखो फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना? बोलो भाई। हम इस b की जगह पे, इस b की जगह पे अगर मैं 90 माइनस बी यूज कर दूं, अभी क्या यूज कर रहा हूं? 90 माइनस बी। तो देखो ये चीज क्या बनेगी? साइन ए प्लस 90 माइनस बी इस साइड बनेगा। राइट साइड पे क्या बनेगा? ए की जगह पे मैं, बी की जगह मैं लिख रहा हूं 90 माइनस बी, तो साइन ए रहेगा कॉस 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी साइन बी। बोलो। प्लस कॉस ए साइन 90 माइनस बी कॉस बी। हमको राइट साइड पे तो ये मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड को जरा देखो ध्यान से, इधर देखो, ये एंगल लिखा हुआ है 90 प्लस ए माइनस बी। बोलो, है ना? अब साइन ऑफ 90 प्लस ए माइनस बी, अगर ये थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये चीज क्या लिखी हुई है? कॉस थीटा क्या है यहां पे? ए माइनस बी। तो दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला मिल गया। क्या होता है? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो तुम्हारा फार्मूला आ गया। समझ में आई बात की नहीं? कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें मैं b की जगह माइनस बी सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, तो देखो क्या बन जाएगा? कॉस ए प्लस बी की जगह माइनस बी रखोगे तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे जैसे ही रखोगे तो माइनस ऑफ साइन बी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या ये चीज समझ में आई? तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपने देखा कि साइन के एंगल का सम, साइन के एंगल का डिफरेंस, कॉस के एंगल का सम, कॉस के एंगल का डिफरेंस, ये चारों चीजें आपने कैलकुलेट करी। अब ये tan में भी आ सकता है ना? तो अब देखिए tan ऑफ a प्लस बी,
तो tan a प्लस बी किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली इट इज साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। यस और नो? साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इज दैट क्लियर? अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दिया। तो अब जरा गौर करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन a cos b अपॉन cos a cos b करोगे तो क्या बनेगा? tan a बन जाएगा। प्लस इसी तरह से इसमें जब डिवाइड करोगे तो cos a cos a कैंसिल हो जाएगा, sin b अपॉन cos b दैट विल गिव यू tan b अपॉन cos a cos b 1 माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b दिस गिव्स यू tan a tan b। बोलो भाई, तो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला बन के आ गया आपके पास। क्या फार्मूला बन के आ गया कि tan ऑफ a प्लस b इज नथिंग बट इट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इज दैट ओके? ये हो गया tan ऑफ a प्लस b। ठीक है, अब हमको tan ऑफ a माइनस b अगर निकालना होगा तो क्या कर देंगे हम लोग? b की जगह पे माइनस b सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही b की जगह माइनस b रखोगे तो tan ऑफ a माइनस b दिस विल यू tan a। अब देखो tan ऑफ माइनस b, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस tan b अपॉन 1। फिर ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या ये चीज समझ में आई? tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इज दैट ओके? बोलो। तो इनका यूज हम लोग करते हैं जब हमको एंगल्स, मान लो हम लोग को अभी एंगल किसमें मालूम है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इसके पता है ना। बीच के एंगल अगर हमको निकालने पड़ जाए, जैसे मान लो 75 डिग्री 15 डिग्री, तो इस तरह के फार्मूलेस का हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आपसे कोई कहे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 को तुम कैसे लिख सकते हो? 60 माइनस 45। हमेशा उस एंगल में बदलो जिनकी वैल्यूज तुमको पता है ना। तो साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन 60 माइनस 45। यस और नो? अब साइन a माइनस b क्या होगा? साइन a दैट इज साइन 60 cos 45 minus cos 60 sin 45. Is that clear? What is sin 60? Root 3 upon 2. What is cos 45? 1 by root 2 minus cos 60 is 1 upon 2. Sin 45 1 by root 2. So this comes out to be root 3 minus 1 upon 2 root 2. This is the value of sin 15 डिग्री। ओके? अच्छा, अगर ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है तो मैं कह सकता हूं कि यही वैल्यू cos 75 डिग्री की भी होगी, क्योंकि दोनों का सम 90 अगर है तो साइन cos साइन की वैल्यू दे देता है। यस और नो? तो दिस इज cos 75। तो cos 75 डिग्री इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इज दैट क्लियर? इसी तरह से मान लो आपसे कहता है tan 105 डिग्री की वैल्यू भैया क्या होगी, तो 105 डिग्री को अपन किस में बदलेंगे? 60 प्लस 45। इज दैट ओके? तो इसको लिख सकते हो tan 60 प्लस 45। अब tan 60 प्लस 45 यानी tan a प्लस b, तो tan a प्लस b क्या होगा? tan 60 बोलो प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 tan 45। इज दैट क्लियर? tan 60 कितना होता है? रूट 3। tan 60 इज रूट 3, tan 45 इज 1 अपॉन रूट 3, सॉरी
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एंड दिस इज √3, तो √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3। अब देखो tan 105 105 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड, तो वहां पे tan क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब देखो ये वैल्यू तुमको नेगेटिव दिख रही है, ऑब्वियसली चूंकि 1 की वैल्यू √3 से छोटी होती है तो दिस डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो एंटायर वैल्यू इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो इसको जरा थोड़ा सा और रीअरेंज हम लोग करें तो देखो ये लिखा हुआ है √3 + 1 अपॉन माइनस साइन बाहर ले लो, तो दिस इज √3 - 1, हाँ या ना? दोनों में √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1, a + b a - b दैट इज 2। बोलो, तो दिस इज -1/2। अब देखो ये 3 + 1 दैट इज 4 प्लस 2 √3, समझ में आ रही बात? और इसको 2 से कैंसिल कर दोगे तो -2 + √3, तो tan 105 डिग्री की वैल्यू होती -2 + √3, तो ये याद रखना है ना। और 105 डिग्री को अगर मैं कहूं रेडियन में बदल दो जरा, तो रेडियन में बदल के बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 105 इंटू पाई अपॉन 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से बताओ? हाँ, 7 π/13, तो 105 π/180, इसको आप रेडियन में अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। ये होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए, जस्ट डू दिस होमवर्क कि आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? तो इसी तरह से अगर मान लो कि तुमको मैं कहूं cos 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री क्या कैसे लिखोगे? cos 45 - 30, और 45 इज cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू √3/2, cos 30 √3/2 होती है, प्लस sin 45 इज 1/√2, sin 30 is 1/2, so this value becomes √3 + 1/2√2। तो ये किसकी वैल्यू है? cos 15 डिग्री, और cos 15 किसके बराबर होगा? sin 75 डिग्री के। तो ये याद रखिएगा कि cos 15 डिग्री जो है वो sin 75 डिग्री के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। बोलो भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इज दैट ओके? तो अब जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, साइन ऑफ a - b, कहता है a - b की वैल्यू है 1/√10, साइन ऑफ a - b, एंड कॉस ऑफ a + b, इसकी वैल्यू दे रखी है 2/√29, और कह रहा है कि a जो है वो लाई करता है 0 से π/4, और b जो है वो लाई कर रहा है 0 से π/4, दोनों वैल्यूज है 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहे हैं, और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है tan ऑफ 2a की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? tan 2a। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अब ध्यान दो जरा, इधर देखो, a 0 से π/4 है, b भी 0 से π/4 है ना। तो a + b दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 0 से π/2 के बीच में लाई करेंगे, यानी a + b एंगल जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
ठीक है ना। तो tan ऑफ a प्लस बी, अगर हमको cos ऑफ a प्लस बी मालूम है, तो अब जरा देखो, बहुत ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये एंगल मेरा अगर a प्लस बी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो cos ऑफ a प्लस बी इज 2/√29 है। बोलो, तो हमको बताओ ये कितना हो जाएगा। 29 माइनस 4 दैट इज 25, और 25 का √5। तो tan ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू जरा बच्चों बताओ कितनी आ गई। दिस इज 5/2। यस और नो? tan ऑफ a प्लस बी इज 5/2। ये चीज मुझे क्लियर हो गई है ना। ओके, अब जरा फिर से इसको देखो। एक एंगल दिया गया है a माइनस बी, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है, हमको a और b के बारे में मालूम है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल, कहां पे लाई कर रहा है, इन विच क्वाड्रेंट इट इज। अब जरा गौर करो, a तो तुमको मालूम है, अगर b की वैल्यू 0 से π/4 है, तो माइनस b कहां से लाई करेगा, माइनस π/4 से 0 के बीच में होगा। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी इनइक्वालिटी में। अब इस वाले को और इसको दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये कहां से कहां जाएगा, माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू a माइनस बी लेस देन इक्वल टू π/4। तो यानी a माइनस बी कहां से कहां तक लाई कर रहा है, देखो इधर ऐसे समझो, यहां कहीं होगा माइनस π/4 और यहां होगा प्लस π/4। यस और नो? तो a माइनस बी इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकता है ना। तो अब हमको तो पता नहीं है कि वो कहां पे है, कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ में है। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट ये दिया गया है, साइन ऑफ a माइनस बी इज 1/√10। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। साइन अगर पॉजिटिव दे रहा है तो वो किस क्वाड्रेंट में रहा होगा, फर्स्ट में ही होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड। लेकिन a माइनस बी इतने में है, तो ये तो क्लियर हो गया कि a माइनस बी यहां से यहां के बीच में ही होगा, है ना। यानी वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई। तो अब जरा देखो, अगर ये एंगल a माइनस बी है और साइन का a माइनस बी 1/√10 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो पाइथागोरस से। तो tan ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा। अब चूंकि a माइनस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो दिस विल बी 1/3। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? ओके, तो हमको ये दो वैल्यूज मालूम हो गई, tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी की। अब जरा देखो, तुम्हें वैल्यू निकालनी किसकी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी मेरे को, tan 2a। जरा गौर करना, tan 2a हमको ये वैल्यू निकालनी है ना। हमने कहा कि सर मैं इसको लिख सकता हूं tan, और 2a को देखो तुम लिख सकते हो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, हाँ या ना, बोलो। तो अब ये तुमको tan a, अब इसको अगर एक एंगल मानोगे और उसको दूसरा, तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहां पे। तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी। अरे समझ में आ रहा कि नहीं, अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी। इज दैट ओके? अब ये सारी वैल्यूज तुम निकाल चुके हो। tan a प्लस बी कितना था, 5/2, वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 5/2 प्लस tan ऑफ a माइनस बी कितना था, 1/3, वेरी गुड, अपॉन 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 नहीं 15 और 2 17/6, 17/6 अपॉन ये हो जाएगा 1/6। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। तो tan 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे किया जाएगा। एंगल का वेरिएशन किस तरीके से हमको चेक करना है, यू हैव टू चेक इट डाउन एंड देन प्रोसीड इट। इज दैट ओके?
इट्स अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, किस तरह से एंगल के मैनिपुलेशन पे बेस्ड था। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे इस पे हम लोग फिर बात करेंगे। ओके देन।